In the name of Allah, who is the most merciful and beneficial, myself Farmesh Khan, you are watching CGPA Genius, my dear students. In this video, we are going to discuss about prefixes. What is prefixes actually? Prefixes. तो बच्चे prefixes को देखेंगे होते क्या हैं, यूज कहाँ होते हैं, इनकी जरूरत क्या पड़ी है, किस तरह से हम यूज करते हैं इनको, ठीक है ना, और याद किस तरह से हम इसको कर सकते हैं अच्छे से कि हमें भूले ना, ठीक है ना, क्योंकि आप हो CGPA जीनियस चैनल में जहाँ पर होता है रट्टा नहीं कंसेप्ट क्लियर, ओके ना। तो अगर चैनल पे नहीं हो तो कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज CGPA जीनियस इज हियर। तो इस वीडियो में प्रीफिक्सेस के बारे में सारा का सारा फिंगर टिप्स पे याद होने वाला है, गारंटी है मेरे पास, ओके। अच्छा, ये है मेरे पास प्री मीन, गारंटी नहीं है मेरे पास। अच्छा, प्री मीन बिफोर। अब बच्चे प्री मीन बिफोर, अब ये प्रीफिक्सेस जो होते हैं ना बच्चे, यूनिट से पहले लगते हैं, ठीक है। प्रीफिक्सेस यूनिट से पहले लगते हैं। लेट्स सपोज के मेरे पास है यहाँ पर 15 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, 15 क्या है मेरे पास, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। m क्या है मेरे पास, मीटर। मीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है या डिस्टेंस का यूनिट है, ठीक है ना। अब इस यूनिट से पहले मैं यहाँ लिखती हूँ 15 सेंटीमीटर। तो ये जो सेंटी है ये क्या कहलाता है, प्रीफिक्सेस, ठीक है ना। इस यूनिट से पहले हमने फिक्स कर दिया किसको, प्रीफिक्सेस। ये सी क्या है, सेंटी, यूनिट से पहले आता है। क्यों भाई, क्या जरूरत पड़ गई थी इसकी, इस सी को लगाने की, ये भी हम समझेंगे। देखिए बच्चे, कुछ वैल्यूज होती है हमारे पास बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा बड़ी होती हैं और कुछ वैल्यूज बहुत ज्यादा छोटी होती हैं। हमने फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ा जिसमें हमने कहा ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज, जिसके अंदर हमने बेस क्वांटिटीज को देखा और हमने डिराइव क्वांटिटीज को देखा और बेस यूनिट्स को देखा, डिराइव यूनिट्स को देखा। हमने कहा जो भी हम चीजों को मेजर करते हैं ना, ठीक है, उनमें हमारे पास दो चीजें होती हैं, दो चीजें, जैसे कि मेरे पास कोई वेलोसिटी है तो वो मेरे पास जो है ना, मैं लिख लेती हूँ 200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मतलब ये है कि 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कोई कार जा रही है और ये जो मेरे पास कपड़ा है ये मेरे पास है जी 20 मीटर का, ठीक है ना। और मेरे पास टाइम जो है वो 30 सेकेंड्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो आपके पास है ये आपके पास है जी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और ये आपके पास है जी यूनिट्स। इनसे जो है वो मतलब समझ आ जाता था, लेकिन प्रीफिक्सेस की जरूरत इसलिए पड़ी है कि कुछ वैल्यूज बहुत बड़ी होती हैं और कुछ वैल्यूज बहुत छोटी होती हैं। जैसे कि मेरे पास ये बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, इतना मीटर पर सेकेंड, और बहुत छोटी वैल्यू आ गई 0.000 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये मेरे पास बहुत बड़ी हो गई है, ये मेरे पास बहुत छोटी हो गई है। तो हम इसको जो है वो शॉर्ट लिखना चाहते हैं, हम इतनी ज्यादा सिफर हमें ना लिखनी पड़े, ठीक है। हम इसको शॉर्ट लिखना चाहते हैं, इसको भी शॉर्ट लिखना चाहते हैं, तभी हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्सेस। तभी हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की, प्रीफिक्सेस की। अब बच्चे समझना ये है आपको प्रीफिक्सेस हैं कौन कौन से, उनको याद कैसे करना है, ठीक है। ये तो आपकी बुक के अंदर जो है वो बेसिक्स हैं, जो कॉमन यूज होते हैं मोस्टली, वही आपकी बुक में है, वही आपने याद करना है, ठीक है। ये हमने प्रीफिक्सेस आपने किस तरह से याद करने हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, और फिर इनकी जो कन्वर्जन है और जो यूज होता है किस तरह से, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे। तो बच्चे सबसे पहले आप यहाँ पर लिख दें 10 की पावर, बड़ा लिखती हूँ जरा मैं, 10 की पावर 1, इसको बोलते हैं डेका, डाका नहीं डेका। अच्छा, ये होता है मेरे पास DA, क्लियर। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 10 की पावर नीचे नीचे आ जाऊंगी मैं, तो वो सारा का सारा हमारे पास मेरे पास आ जाएगा भाई, क्या आ जाएगा, -2, नहीं भाई -1, पहले 1 तो है। अच्छा, उसके बाद -2, उसके बाद मेरे पास -3, उसके बाद मेरे पास -4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6, उसके बाद मेरे पास -9, उसके बाद आएगा -12, उसके बाद आएगा -15, उसके बाद आएगा -18। अब यहाँ पर आपने सारा प्लस में, 10 की पावर 1 है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा 2,
10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15, 10 की पावर 18। ठीक है बच्चे। अच्छा, तो ये था आपके पास डेका। डेका क्या है? प्रीफिक्सेस है और इसको डी ए से डिनोट करते हैं, इसकी सिंबल है। और ये क्या है? मल्टीप्लायर है। ये क्या है? मल्टीप्लायर है। ठीक है। अच्छा, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एक सिफर है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दो सिफरें। इसका क्या मतलब है? तीन सिफरें। इसका क्या मतलब है? 6 सिफरें। ठीक है, इस तरह से है ये प्रोसेस। अब इसको देखो तो इसका मतलब है बहुत छोटी रकम है, ये 0.1 है और ये दो सिफरें 0.01 और ये 0.001 और ये वाली 0.1 2 3 4 5 6 सिफर लगा के फिर लगाओ 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है। तो ये इस तरह से है बच्चे, ये इस तरह से बहुत छोटी रकमें होती हैं और इस तरह से बहुत बड़ी रकमें होती हैं। तो उनको इस तरह से मल्टीप्लायर में हम लिखा करते हैं। इन्हीं मल्टीप्लायर से हमें पता चलता है ये क्या है? प्रीफिक्सेस है। ठीक है, जैसे कि हम 10 की पावर 1 को देख के पता चल जाएगा कि कौन सा ये डेका है, उसको डी ए से हम डिनोट करेंगे। इसी तरह से हमें पता चलना चाहिए कि 10 की पावर 3 जो होता है वो क्या है? किलो है। ठीक है ना, तो इसको लिखेंगे किलो, इसको डिनोट करेंगे के से। और बच्चे ये जो है आपके पास 10 की पावर 2, इसको आप लिखते हो हेक्टो, एच से इसको आप डिनोट करते हो। क्लियर? अब ये जो है आपके पास ये है डेसी, DECI, डेसी, डी से डिनोट करोगे। और ये है सेंटी, स्मॉल सी से डिनोट करोगे। और ये जो है आपके पास मिली, ठीक है, एम से डिनोट करोगे। 10 की पावर -6 आपके पास है माइक्रो, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और ये है आपके पास नैनो। अब देखो डेसी सेंटी मिली, अब है माइक्रो, नैनो। और ये वाला है आपके पास पिको और ये वाला है 15 वाला फेमटो और ये 18 वाला है एटो। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास माइनस में है, बहुत छोटी है, तो इनको हम डिनोट भी स्मॉल अल्फाबेट से करते हैं। एटो को ए से, फेमटो को एफ से, पिको को पी से, नैनो को एन से। अब इनको जो है ना ऊपर आपने कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करना होगा। अब ये 10 की पावर 6 क्या होता है हमारे पास? गैगा। ठीक है, क्या होता है हमारे पास? गैगा, हरगिज नहीं, मेगा होता है, मेगा। जिस तरह से हमारे पास 10 की पावर -3 है मिली एम से, उसी तरह से हमारे पास जो है ना ये जो 10 की पावर -6 है ये हमारे पास है माइक्रो। अब ये 10 की पावर -3 ये आ गया हमारे पास किलो। अब 10 की पावर 6 जो है ना, ये -6 होता तो माइक्रो होता, लेकिन ये हमारे पास 10 की पावर 6 जो है वो प्लस में है, तो ये मेगा है, मेगा, एम से मेगा। मेगा इसको लिखेंगे कैपिटल एम से डिनोट करेंगे इस तरह से। ठीक है, मेगा। और ये 10 की पावर 9 गीगा, कैपिटल जी से मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, टेरा और ये पीटा और ये एक्सा। ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो हो गया हमारे पास टेरा होता है जी 10 की पावर 12, इसको लिखोगे कैपिटल टी से, इसको लिखोगे कैपिटल पी से और एक्सा को कैपिटल ई से। यस, होप सो बच्चे आप लोगों ने ये अंडरस्टैंड किए होंगे कि ये सारे के सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस हैं। ठीक है, और ये आपके पास मल्टीप्लायर हैं, इस तरह से इनको हम डिनोट करते हैं, इनका ये मतलब होता है। ठीक है, ओके। सो अब हमने ना देखना है कि ये यूज किस तरह से होते हैं और इनकी जो कन्वर्जन है वो किस तरह से होती है। देखो बच्चे मेरे पास जो है ना मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 kg और ये मैं कहती हूँ 1000 ग्राम के बराबर है। ठीक है ना। अब आपको कैसे पता चला? अब हमने जो कन्वर्ट करना है ना केजी से ग्राम में और ग्राम से केजी में कन्वर्जन सीखनी है। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास है जी केजी। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई केजी तो है वो यूनिट था, तो यहाँ पर ये के किलो प्रीफिक्सेस क्यों आ गया है? बच्चे ऐसे ही है, जो मास का ऐसा यूनिट है वो केजी है। एमसीक्यूज में आया ना, मास का ऐसा यूनिट क्या है? केजी है। और किलो क्या होता है? एज अ
प्रीफिक्सेस यूज होता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई भी सब्जी लेने जाओ या फ्रूट लेने जाओ तो आप ये नहीं कहोगे मुझे 1 ग्राम दो, क्योंकि वो बहुत ही कम मिकदार है, बहुत कम। तो हम जो है वो किलो के हिसाब से, आधा किलो के हिसाब से चीजें लेते हैं, ठीक है ना। 1 ग्राम तो कभी हम लेते ही नहीं है। इसीलिए जो है यूनिट, ऐसा यूनिट होता है मास का, वो क्या होता है, केजी, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे पास जो है ये के जो है यहाँ पर प्रीफिक्सेस है, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैसे, ये हो गया 1। अब ये किलो, किलो मेरे पास प्रीफिक्सेस है। इस किलो प्रीफिक्सेस को देख के क्या याद आया, मल्टीप्लायर क्या है इसका, 10 की पावर 3, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्राम यहाँ पर लिख दिया, इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिखोगे, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इसकी 3 सिफरें यहाँ पर, ठीक है। और ये ग्राम, तो मतलब ये कि 1000 ग्राम आ गया ना, आपको चल गया पता। ये आपने कन्वर्ट कर दिया, कोई भी वैल्यू होगी, जैसे कि हमारे पास आ जाता है जी 25 kg। अब इसको आपने ग्राम में जो है वो कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, आसान है। ये 25 लिखा और ये मल्टीप्लाई 10 की पावर ये 3 फिर ग्राम इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या था भाई, 3 सिफरें हैं इसकी, मल्टीप्लाई 3 सिफरें और ये ग्राम, तो ये इज इक्वल टू 25, ये 3 सिफरें यहाँ पर यूं आ जाए ग्राम, 25,000 ग्राम। तो केजी से आपने ग्राम में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर लिया। अब बारी आती है ग्राम से केजी में। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये जो 1 ग्राम है वो बराबर होता है 0.001 केजी के। अब कैसे पता चला, देखें, ये 1 है, ठीक है ना, 1 केजी। तो आपने इसको कैसे, 1 केजी नहीं, 1 ग्राम, हम कन्वर्ट कर रहे हैं 1 ग्राम, 1 ग्राम, हम 1 ग्राम को केजी में जो है वो कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको हम इजिकल टू 1 लिख के डिवाइड कर देंगे 1000 के साथ, 10 की पावर 3, ठीक है। इसके साथ यहाँ लिख देंगे केजी। तो इसको अगर डिवाइड करो तो आएगा 0.00, 3 सिफरें यूँ आ जाएंगी, 1 फिर ये केजी। कोई भी वैल्यू गिवन होगी उसको आपने इस तरह से 1000 से डिवाइड कर देना है, यहाँ केजी लिख देना है, तो ये केजी में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये ग्राम से केजी में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका प्रोसेस, क्लियर। ओके, तो इसी तरह से हमारे पास जो है वो यहाँ पर ग्राम था, किलोमीटर भी हो सकता है, यहाँ पर कोई और प्रीफिक्सेस हो सकता है, ठीक है ना। सबका यही मेथड है, ठीक है ना। सबका यही मेथड है, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि मेरे पास आ गया 25, 1 2 3 4 5 6 मीटर पर सेकेंड, इतनी बड़ी मेरे पास रकम आ गई है। अब इसको मैं ना छोटा करके लिखना चाहती हूँ, शॉर्ट लिखना चाहती हूँ, मुख्तसर लिखना चाहती हूँ, प्रीफिक्सेस को यूज करूंगी। अब मैं सिफरें काउंट करूंगी, ये 6 हैं। इन 6 सिफरों को देखकर मुझे याद आ रहा है क्या, मेगा, ठीक है। वो मैगी नूडल्स वाली नहीं, मुझे नूडल्स भी याद आ रहे हैं। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे 25, अच्छा ये यहाँ पर मैं कैसे लिखूंगी, 10 की पावर 6, जिसको क्या कहते हैं भाई, मेगा, ठीक है। अगर हमारे पास 10 की पावर -6 होता तो वो होता माइक्रो, ये है हमारे पास मेगा, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया मीटर पर सेकेंड। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 25, इसको डिनोट कैसे करते हैं, कैपिटल एम से, फिर यहाँ पर लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसी तरह से हमारे पास बहुत छोटी छोटी वैल्यूज आ जाती हैं, जैसे कि 0.1 2 3 4 5 6, कितने हो गए मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 सिफरें और ये 1 सेकेंड। अब ये है, इसको मैं मेरे माइंड में आएगा 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 सेकेंड, फिर मैं लिखूंगी 1 माइक्रो, ये क्या है, माइक्रो सेकेंड। तो भाई ये आंसर हो गया मेरा, कितना छोटा करके लिख दिया मैंने इतनी बड़ी रकम को, इतनी छोटी रकम को। अब ये इतनी बड़ी रकम थी तो उसको मैंने ऐसा मुख्तसर लिखा, और ये इतनी छोटी रकम थी तो मैंने इसको इस तरह से मुख्तसर लिखा। तो इसीलिए हमारे पास जो है वो यूनिट से पहले यूज होते हैं प्रीफिक्सेस, हमेशा यूनिट से पहले आते हैं प्रीफिक्सेस। होप सो बच्चे आप लोगों ने ये वीडियो अंडरस्टैंड की होगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है
ओके, क्या आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा? मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।